अगर आप सफल होना चाहते हैं या महान होना चाहते हैं तो आपको अपनी समस्याओं पर नहीं, लोगों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यकीन मानिए, मैं इस वीडियो बनाते समय मैं अपने को बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जब मैंने इस लॉ के बारे में जाना और जब इस टॉपिक के बारे में रिसर्च की तो मैं अपने आप से शॉक हो गया कि यह कैसे हो सकता है। ये अगर आपने यह तो सुना ही होगा, अगर हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहें तो हमें पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं हिमांशु पटेल, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। आपको कई प्रकार के कोड का नॉलेज होगा, जैसे मोबाइल का कोड, एटीएम का कोड, पिन कोड, आपका कोड, जो भी है कोड है, आपको सारे कोड्स के बारे में पता होगा, लेकिन आपको अपनी एक सफलता का कोड ही नहीं मालूम है और आपको यूनिवर्स का कोड भी नहीं पता है जो आपको अपनी सफलता तक ले जा सकता है। तो अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सफल होने का कोड, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। एक बार हमारे जाने माने साइंटिस्ट निकोला टेस्ला जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है। आपको नहीं पता होगा निकोला टेस्ला जी कौन है, तो मैं आपको बताता हूँ कि निकोला टेस्ला जी कौन है। निकोला टेस्ला जी के नाम एक 300 रिसर्च हैं जो उनके नाम पेटेंट है, और उन्होंने एक महान करंट की भी खोज की थी जिसका नाम है एसी करंट, इसलिए वह पूरे विश्व में प्रख्यात है। निकोला टेस्ला जी ने जब इसका जवाब दिया कि मैं कैसे जीवन में सफल हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरे सफल होने का राज इन 3 नंबरों में है। कौन कौन से 3 नंबर है? पहला है 3, दूसरा है 6 और तीसरा है 9। लेकिन आप और हमारे लिए कोई साधारण नंबर है, लेकिन उनके लिए एक ये बहुत ही अपनी सफलता के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 नंबर से कोई व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है, वो भी इतनी बड़ी रिसर्च, और वह कैसे कर सकता है। लेकिन हाँ, यदि आप चाहते हैं कि यह रिसर्च कैसे हुई या इस नंबर में क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या इस नंबर्स में पावर है, तो मैं आपको बताऊंगा कि यह वीडियो आपको कैसे एक सक्सेस का रास्ता बता सकती है और आप कैसे अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि तीनों नंबर्स में क्या क्या उन नंबरों में पावर है। तो बढ़ते हैं हम हमारे पहले नंबर की ओर। जो पहला नंबर है वो है हमारा 3 नंबर में आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही साधारण नंबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यह जो 3 नंबर है यह हिंदू रिलीजन में बहुत ही एक ब्लेसिंग का नंबर माना जाता है, और यह बहुत ही हिंदू रिलीजन के हिसाब से जो 3 नंबर है यह बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नंबर माना जाता है। और आपको एक और बात नहीं पता होगी कि जो हमारे ट्रिनिटी ऑफ गॉड है वह भी 3 ही है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह भी 3 ही है। और अगर हम बात करें हमारे रिवर्स के संगम की, तो वह 3 ही रिवर से संगम बना है। पहला है यमुना, दूसरा है जमुना और तीसरा है सरस्वती। और अगर मैं आपको और आगे लेकर चलूँ तो हमारे भगवान शिव की भी 3 ही आंखें हैं, जो पहला डिपिक्ट करती है ट्रूथ यानी कि सच, और दूसरा है कोसाइंस यानी कि अपने साइंस रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, और थर्ड अगर हम बात करें आनंद यानी कि हैप्पीनेस, यह तीनों चीज़ें हमारे भगवान शिव की तीनों आंखें में डिपिक्ट करती है, तो उनकी भी 3 ही आंख होती है। तो आपको भी यह जानकर आश्चर्य हुआ होगा और आप जान चुके होंगे कि 3 नंबर क्यों इतना महत्व माना जाता है। तो अगर आप तीन नंबर का महत्व समझ गए हैं तो हम बढ़ते हैं अपने नंबर की ओर। 6 नंबर, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हम पुराने ग्रंथों की जानकारी लें या पता करें तो जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को भी बनाने में भगवान को 6 दिन का समय लगा था। यहाँ पर भी 6 नंबर का बहुत ही महत्व माना गया है। 6 नंबर के बाद अगर हम बात करें कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना चाहते हैं, अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं, तो वह काम भी 6 नंबर के कारण ही होता है। यह एक स्टडी में पाया गया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर प्ले रोल करता है हमारी ऊर्जा का संचार में नंबर 6। और अगर हम बात करें नंबर 6 में और क्या क्या खासियत हैं, तो हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में भी 6 नंबर को वीनस प्लेनेट से जोड़ा गया है। वीनस प्लेनेट से यह सिंबल है 6 नंबर, और अगर हम इसे सिंबल के रूप में जाने तो ये जो 6 नंबर है ये लव को डिपिक्ट करता है। अपने जीवन में केमिस्ट्री या 9th और 10th में केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, तो आपको यह बात पता होगी कि हमारे अराउंड 47%
कार्बन ही पाया जाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर भी 6 से ही होता है। तो इन सारी बातों से प्रूफ चलता है कि ये तीनों नंबर कोई ऐसे वैसे नंबर नहीं, बहुत ही इनमें पावरफुल नंबर हैं। तो अगर आपको 3 और 6 के पावर्स पता चल गई हो तो हम बढ़ते हैं अपने 9th नंबर की ओर। 9 नंबर भी कोई ऐसा वैसा नहीं है। आप शुरू से फर्स्ट क्लास से मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है कि जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री जो एंगल से, इसमें भी 9 नंबर का बहुत पावर है। आपको शायद ही यह पता होगा, क्योंकि जो साइंस अगर हम 360 को प्लस करते हैं यानी कि 3 + 6 + 0 तो इसका सम भी 9 ही आता है। और अगर हम 360 का आधा कर दें तो 180 आएगा, और 180 को फिर 1 + 8 + 0 को अगर ऐड करेंगे तो फिर 9 आएगा। ऐसा कर करके अगर आधे आधे करते जाओगे तो आखिरी में इन सभी का सम 9 ही आएगा। और हम अपनी बातों को, पास्ट बातों को भूलना चाहते हैं, जो कि उसमें हमें बहुत तकलीफें होती है। लेकिन एक रिसर्च में पता चला है कि अगर आप 9 नंबर से रिलेटेड बार बार होते रहते हैं तो आप अपने पास्ट से डिसकनेक्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो आपको ये तीनों नंबर के बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चल चुके होंगे और इनके पावर्स को भी पता चल गया होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमारा क्या कनेक्शन। तो हाँ, आपका इससे कनेक्शन है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या इस नंबर के साथ आपको क्या क्या करना है और अब कब कब करना है। तो यदि आप ये तीनों नंबर्स के पावरफुल्स और पावर्स के बारे में जान चुके हैं तो हाँ, आप बिल्कुल तैयार है अपनी लाइफ के और एक यूनिवर्स के ओपन डोर को ओपन करने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इस स्टेप को करते दौरान आपको जो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि आपको यह काम फुल फोकस होकर करना है और पूरी फेथफुलनेस के साथ करना है, यानी कि पूरे विश्वास के साथ यह काम करना है। आप मेरा यकीन मानिए, आपकी में जिंदगी। अगर हम बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 1 की ओर, तो आपको स्टेप नंबर 1 की ओर करना है कि सबसे पहले अपनी विश को पूरी क्लैरिटी में कर लेना है कि आप क्या चाहते हैं और मुझे किस जगह पर जाना है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किस जगह पर जाना चाहते हैं यह आपके माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए। मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है। आपको जो भी विशेष है वो आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। अगर आपकी विषय से वह क्लियर है तो आप यकीन मानिए आपका आधा काम तो हो ही गया है। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको एक डायरी बनाना है जिसमें आप अपनी विशेष को लिखेंगे। लेकिन विशेष को लिखते समय आपको यह बहुत जरूरी ध्यान रखना है, आपको सुबह इसी विशेष को 3 बार लिखना है। लेकिन यह 3 बार लिखने के दौरान आपको अपने आप को ऐसा फील करवाना है कि मैं इस अचीव कर चुका हूँ। जैसे हम एग्जाम्पल पर बात करें, अगर आपका टारगेट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो आप अपनी विश में कॉपी में 3 बार लिखिए कि आई वांट टू क्रैक दिस ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और ऐसा फील कीजिए कि मैं इस कॉम्पिटिटिव क्रैक को एग्जाम करने के बाद मैं एक बहुत बड़ी पोस्ट पर आ चुका हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने आ रहे हैं। ऐसा सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा और ऐसा आपको फील करना होगा ताकि आपको यह विश्वास हो जाए कि हाँ, मैं यह विश को पा सकता हूँ। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट। क्योंकि आपको अगर अपने आप पर विश्वास नहीं है तो दुनिया भी आप पर कभी विश्वास नहीं कर सकती। तो बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड स्टेप की ओर। तो आप जब लिखेंगे और उसके साथ आप फील करते जाएंगे तो आपका पूरा फोकस उसी लिखने पर होना चाहिए और फीलिंग्स पर होना चाहिए, यानी कि आप पूरी फीलिंग्स में डूब जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो 3 नंबर की वेव्स हैं वो आपसे आकर कनेक्ट होगी और इससे अपनी सफलता की ओर 2 गुना स्पीड से आप बढ़ सकते हैं। और ऐसा एक रिसर्च में भी पाया गया है कि अगर हम किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं और अगर उसे बार बार अपने रिमाइंड करा करते हैं तो वो जो सक्सेस है हम उसकी ओर 2 गुना स्पीड से और उसकी ओर जाते हैं। तो यह आपको करते रहना है, लेकिन यह आपको सुबह 3 बार करना है। इस काम को करने के लिए आपको हो सकता है कि 17 सेकंड्स का समय भी लगे। और फिर हम बढ़ते हैं हमारी अगली स्टेप की ओर, जो कि करना है आपको दोपहर में करना है। तो आपको इस समय सुबह की तरह ही करना है, लेकिन इस टाइम आपकी विशेष को आपको 6 बार लिखना है। 6 बार लिखने से क्या होगा कि आप फिर से अपनी विशेष की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे और आपके दिमाग में बात लगी रहेगी कि मुझे हाँ यह काम करना
करना है और मुझे इस लेवल तक जाना है। तो इसी के साथ आपको फिर से वही काम करना है कि मुझे 6 बार लिखना है और आपको उसे पूरी तरह से फील करना है कि हाँ मैं यह कर पा रहा हूँ, मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक हो चुकी है, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, मेरे पास इमरजेंसी पेशेंट्स आ रहे हैं, मैं अपनी लोगों की जान बचा रहा हूँ। तो आपको फिर से यही काम करना है, फिर आपसे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का संचार होगा, फिर आपको अपने काम पर फिर से लग जाना है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट स्टेप की ओर, जो आपको करना है रात के समय। रात के समय आपको अपनी विशेष को टोटल 9 बार लिखना है। 9 बार लिखने से क्या होगा, आप फिर से अपने विशेष को रिमाइंड कर पाएंगे कि हाँ मुझे यह काम करना है और आप उसके लिए प्रेरित हमेशा रहेंगे और अपने आप में कॉन्फिडेंस का संचार भी होगा। तो आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको यह काम करते समय अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहा है या कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो आपको उसे नहीं करना है, या मोबाइल आ रहा है तो उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और आपको अगर नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें इस प्रोसेस के दौरान आपके ऊपर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हीं प्रोसेस के कारण से निकोला टेस्ला ने एक लॉ भी दिया था। यह कोई एक टेक्निक ही नहीं है, यह एक लॉ है जो कि निकोला टेस्ला जी के द्वारा दिया गया था। निकोला टेस्ला जी ने इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि अच्छी बातें और अच्छी किताबें ज़्यादा लोगों को नहीं पता होती है। तो ठीक इन्हीं के साथ भी हुआ था, क्योंकि लोग ज़्यादा उन बातों पर नहीं विश्वास करते हैं जो थ्योरिकल होती है, लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। निकोला टेस्ला के हिसाब से यह एक जो यूनिवर्स है उससे यह एक ओपन डोर की ओर है, यानी कि एक अपनी सक्सेस की ओर बढ़ने का एक कदम है। तो इस टेक्निक को उन्होंने या इस लॉ को उन्होंने नाम दिया था मैनिफेस्टेशन टेक्निक। फिर से एक बार नाम बोल रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इस टेक्निक का नाम है, अगर आप इस टेक्निक को 45 डेज तक पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, मैंने आपको पहले ही एक गोल्डन स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में जुट जाती है। तो ठीक आपके इसी के साथ भी होगा। आपकी जो भी विषय से आपको इसी प्रोसेस से करते रहना है, पूरे ट्रस्ट के साथ से आपकी ज़िंदगी 45 डेज में चेंज हो जाएगी। आपको अपने आप में 45 डेज में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी पूरी लाइफ भी चेंज हो सकती है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर देके जाइएगा, और आप इस टेक्निक को ज़रूर फॉलो करेगा। आप मेरा यकीन मानिए आपकी लाइफ 45 डेज में ज़रूर चेंज होगी, क्योंकि इन्हीं टेक्निक को बड़े बड़े लोग भी फॉलो करते हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी। और आप जो साइंस के स्टूडेंट्स रहते हैं वो हो सकता है कि हिंदू रिलीजन या किसी ग्रंथ या नॉन प्रैक्टिकल थिंग्स उसमें बिलीव ना करें, लेकिन हाँ ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं कि जो भी हमारी यूनिवर्स या साइंस में जो लिखा है वह पहले से ही ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो हम यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अब बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अपनी इस टेक्निक को फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे और आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बंद कर दो।